अनुष्का पाठक जी इनके घर मौजूद है। या जो रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे थे कि रामचरित समाज को तोड़ने का काम करता है, इस पे आपकी क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयान थी उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तारना के अधिकारी। देखा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं बागेश्वर धाम जहां लाखों की भीड़ रहती है, उनके ऊपर काफी लोग टिप्पणी कर रहे थे कि ढोंगी है, पाखंडी है, अन्य तरह। भाई साहब नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी। मैं हूं राहुल यादव। आज कुशीनगर जिले के नौरंगिया क्षेत्र अंतर्गत वही श्रीमद् भागवत कथा जो बाजती है, अनुष्का पाठक जी इनके घर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी जो भागवत कथा बोला जाता है कि सबके बस की बात नहीं होती है, वो कथा बाजती हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुष्का पाठक जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगी। अभी आपकी उम्र कितना है? 8 साल की हूँ। 8 साल की उम्र में अभी आप कौन सी कथा बाजती हैं? किस प्रकार की? वैसे मैं सभी पुराणों का अध्ययन करती हूँ, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा कहती हूँ। कहीं न कहीं देखिए जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे थे कि समाज को तोड़ने का काम करता है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। कैसे? उसकी जो जोड़ने का काम करता है, उसकी कुछ जो होता है रामचरितमानस के बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें तो ये सिखाया जाता है कि श्री रामचरितमानस तो ये सिखाता है कि भाई को एक अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक माता को अच्छी माता कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बनना चाहिए, ये सिखलाता है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस तोड़ने का नहीं काम करता है समाज को, बल्कि जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस कितनी प्रकार की जो होता कांड 7 कांड होता है। 7 कांड का क्या क्या नाम होता है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 6 कांड बताए थे। नहीं, तो वो गलत था, वो 7 कांड है। 7 कांड है जी। अभी देखा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं बागेश्वर धाम जहां लाखों की भीड़ रहती है, उनके ऊपर काफी लोग टिप्पणी कर रहे थे कि ढोंगी है, पाखंडी है, अन्य तरह की बातें करते थे। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो सचमुच एक चमत्कार है? जी, देखिए, जो उन पर उंगली उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसमें हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करूंगी कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कोई उंगली न उठाए, उनको कोई गलत न कहे, क्योंकि उनको कोई गलत कहेगा तो हनुमान जी को गलत कह रहा है, और जो हनुमान जी को गलत कर रहा है तो वो तो बहुत अत्याचारी है, पापी है। कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में गलत कर रहे हैं वो हनुमान जी को भी गलत कर रहे हैं। सही बात है। देखिए, यही सच है, क्योंकि हनुमान जी का ही उन पर कृपा है कि वो जो भी लोगों का जो है दुख ठीक कर दे रहे हैं, जो भी परेशानी वो ठीक कर रहे हैं, उनको बताने से पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं। सब हनुमान जी की कृपा है। कहीं ना कहीं ये चमत्कार जो है सचमुच है। जी, वो कोई ढोंग पाखंड नहीं करते हैं। अभी तक आप कितनी जगहों पे कथा बाज चुकी हैं? 10 जगह पर हम चले गए हैं। कथा बाजती हैं? जी। कथा बाजने की आपका शुल्क क्या रहता है? नहीं, अब जितना लोग दे दें उतना हम लोगों के लिए ठीक है। कहीं जो लोग जितना दे देते हैं खुश होकर के उतना आप लोग रख लेते हैं। जी, जो है लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो ये थोड़ी ही है कि किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो उसको कथा नहीं सुनाएंगे। उसका मन है तो कथा सुनेगा, तो सुनना चाहता है तो सुने, जितना पैसा दे उतना हम लोग रख लेते हैं, प्रेम से कथा सुना देते हैं। ये नहीं रहता कि कम बेसी। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयान थी उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तारना के अधिकारी, तो इसका वो
गलत अर्थ लगा रहे हैं, इसका जो है गलत अर्थ लगा रहे हैं। ताड़ना का मतलब मारना होता है, तो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं, ताड़ना का अर्थ तो जानना होता है। और सबसे जरूरी तो यह बात है कि किसने किससे कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ढोल जो होता है उसको भी पहले जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, और गवार को भी जानना पड़ेगा कि कैसे हमारी बातों को समझेगा। और शूद्र, जो शूद्र होता है, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है, जात का। इसमें तो शूद्र उसे कहा गया है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, माता पिता का अनादर करता है, आदर नहीं करता, उसे शूद्र बताया गया है। और पशु को भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं श्री मोहन भागवत जी अभी कुछ दिन पहले कुछ बयान दिए थे, उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बड़े उच्च पद पर होते हैं, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे द्वारा लोगों का कल्याण हो, समाज कल्याण हो। एक ही जो है उनको जो है उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे द्वारा समाज का कल्याण हो, समाज को शिक्षा मिले। तो वो बयान किस लिए दिए हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन जो है पंडितों ने जाति नहीं बनाई, ये जो है भगवान का बनाया हुआ वर्ण है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि पंडितों ने जातों को बांटा अलग अलग जातियों में, तो ये भगवान ने ही बनाया है। जी, भगवान गीता में कहते हैं कि ये वर्णों का होना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अगर ये वर्ण नहीं रहेंगे तो समाज चल नहीं सकता है। पता कैसे चलेगा लोगों को कि हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है। एक आदमी जो करेगा उसी को देखकर लोग करने लगेंगे। तो इसीलिए भगवान ने ये जो वर्ण व्यवस्था है बनाई है। कुछ भागवत कथा की कुछ छोटी सी पंक्तियां जो हो हमारे दर्शकों को सुनाई, जो छोटी हो एकदम। कोई कथा? कथा। देखिए, एक बार सभी देवता लोग, मृत्यु संभव है, मृत्यु ना उससे कोई भाग नहीं सकता, मृत्यु तो जिस समय लिखी होगी वो हो कर रहेगी। उसी का मैं कथा सुनाती हूँ। एक बार सभी देवता लोग जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, उसी में यमराज जी, गरुड़ जी, सभी लोग जा रहे थे। तो जो है उसमें रास्ते में ही एक कबूतर बैठा हुआ था। तो उस कबूतर पर जमराज जी की नजर पड़ गई, मुस्कुरा दिए। अब वो कबूतर तो कांपने लगा, महाराज जी डर गया। जब कांप रहा था तो गरुड़ जी ने पूछा कि अरे कबूतर, तुम कांप क्यों रहे हो? कबूतर बोला, अरे क्या बताऊं, देखिए जमराज जी की दृष्टि हम पर पड़ गई है, अब हम जीवित नहीं रह सकते। तो गरुड़ जी बोले, अरे तुम्हें चिंता क्यों होती है, चलो मैं तुम्हें 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ाता हूँ। तो कबूतर बोला ठीक है। गरुड़ जी बोले, अरे वहां तो जमराज जी कभी नहीं पहुंच पाएंगे, 7 समुंदर पार गुफा में, और अपने पंख पर बैठा लिए, ले जा करके 7 समुंदर पार गुफा छोड़ा है। और जब आ रहे थे उधर से तो जमराज जी से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पूछा जमराज जी से, अरे जमराज जी, आप उस जो रास्ते में कबूतर बैठा था उसको देखकर मुस्कुराए क्यों? तो जमराज जी बोले, देखिए जो है उसका मृत्यु आज और अभी तुरंत लिखा था,
मैंने यही सोचा कि अभी लिखा है और है यहाँ, और इसको मरना है 7 समुंदर पार गुफा में, कितना भी पंख फड़फड़ा ले कभी नहीं पहुंच पाएगा। वही मैं सोच रहा था। तो गरुड़ जी बोले, अरे महाराज, मैंने तो उसको 7 समुंदर पार गुफा में ही छोड़ाया। यमराज जी बोले, अरे गरुड़ जी, आपने तो हमारा काम और आसान कर दिया। अब तक तो मर भी गया होगा, इसीलिए मृत्यु तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही। जब कोई जन्म लेता है तो उसी के साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। एक न एक दिन सबको मरना पड़ेगा। जी। आपकी इस कथा को अगर जो लोग सुनना चाहें तो किस माध्यम से आपकी कथा को सुन सकते हैं? देखिए, हमारे चैनल का नाम है अनुष्का पाठक जी, और इस चैनल को खोल करके और देख सकते हैं। तो इसी में हमारा कथा आता है, जितना भी हम कथा कहते हैं इसी में आता है। अगर आपको भी इनकी कथा सुनना है तो इनकी चैनल का नाम है अनुष्का पाठक जी, जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।